चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो तो क्लास 9th का पढ़ना चाहिए। 1.4 का है क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों के परिमेयकरण करें। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा हर का परिमेयकरण करना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियोनल, ठीक है। पहले 1/√7 ले लेते हैं। आप इसमें से दो चीज का हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, अंश और हर। अंश क्या होता है, हर क्या होता है पता है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो हमको क्या बोला, हर का परिमेयकरण करने बोला है ना। तो अभी अंश और हर याद रखना, ठीक है। हम डालते हैं इसको, ध्यान देते हैं कि होता है ऊपर में अंश होता है और नीचे हर होता है, ये याद रखना, ठीक। इसको भिन्न कहते हैं। तो देखो ये जो भिन्न में है, बट्टा में है ना 1/√7, इसका हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर और नीचे से गुना कर देना, ठीक है। आ रहा समझ में? अब देखो 1 को √7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √7 ही आएगा। अब √7 को √7 से गुना करेंगे कितना आएगा, आंसर। अब हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेना 1/√7 माइनस √6, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो। इसमें हर कौन बोला, √7 माइनस √6। पहले वाला सिर्फ √7 था तो उसको ऊपर और नीचे से गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पे दो चीज है ना, तो इसको क्या कैसे करेंगे, तो वही चीज फिर से हमें गुना करना है ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। देखो √7 है, √7 ले लिए, √6 है, √6 ले लिए, बटा √7 फिर है, ले लिए, √6 ले लिए। सब सेम ले लिए कि नहीं ले लिए? बस चीन में ध्यान देना, माइनस था यहाँ पे वो नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो चिन्ह यहाँ रहेगा उसी का उल्टा यहाँ पे लेना है। अगर माइनस में है तो प्लस में लेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लेंगे। अभी यहाँ माइनस में इसलिए क्या ले लिए, प्लस में। ये समझ में आया? पहला स्टेप यही करना है। दूसरा स्टेप में गुना करना है, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से। यहाँ पे 1 है, 1 को अगर इन दोनों से गुना करेंगे तो सेम यही चीज आएगा ना, कर देते हैं। 1 को गुना करेंगे √7 से तो √7 ही आएगा, प्लस 1 को √6 से गुना करेंगे तो √6 है ना आएगा। अब ध्यान देना, नीचे एक माइनस में है, एक प्लस में है। एक हम फॉर्मूला जानते हैं पहले से ही, एगो a प्लस बी और एगो a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना, होता है फॉर्मूला। हम इस रूप में तोड़ेंगे इसको। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों मतलब ये बन जाएगा, और ये दोनों सेम है कि नहीं, मतलब ये दोनों b बन जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या बनता है, पहले a² बनता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे √7 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। फिर फॉर्मूला में क्या है, माइनस है तो फिर माइनस ले लिए। फिर b का स्क्वायर यहाँ पे है तो b की जगह पे यहाँ पे कौन है, √6, तो √6 का स्क्वायर ले लिए। समझ में आया? देखो इसको कुछ कर सकते हैं क्या, जोड़ने घटाने लायक है क्या? दोनों अलग अलग चीजें है ना, असमान है ना, इसलिए ना जुटेगा ना घटेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस √6। अब देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार लिखना, वर्ग है ना। जैसे √7 है तो √7 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि √7 गुना √7, यही ना होता है। और जब √7 को √7 से एक ही चीज रहता है, गुना करते क्या आता है, 7 आता है कि नहीं? कैसे आता है 7 जानते हो सब? चलो 7 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ माइनस हो तो माइनस रहेगा। फिर √6 का स्क्वायर करेंगे इसी तरह, क्या आएगा, 6, ये आएगा। √7 प्लस लिख देंगे, 6 में से 7 हटाएंगे कितना बचेगा, 1, और 1 से यहाँ पे अगर लिखेंगे और 1 से भागा देंगे तो ये चीज नहीं आएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, बस यही आंसर। देखो ये दोनों बता चुके हैं, है ना, ये दोनों तुम लोग को छोड़ देंगे होमवर्क के लिए, इसको बता देते हैं हम, ठीक है। ठीक, देखो ऐसे कैसे बनाते हैं, जो क्वेश्चन है सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं पहले इसको, हाँ इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है, 5 का। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन रहता है उसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए पहले गुना का चिन्ह देते हैं। जो यहाँ रहता है उसको सेम लिखते हैं ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह जो रहता है उसका उल्टा कर देते हैं। मतलब √3 प्लस √5 फिर √3 प्लस √5, ऐसा समझ में इतना। अब क्या करते हैं पहला स्टेप में कि इससे गुना करते हैं। तो पहले वाला में 1 था इसलिए गुना करने के बाद सब सेम आया था ना, लेकिन अभी 5 है तो 5 दोनों से गुना होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो जब 5 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3, फिर प्लस से बीच में प्लस, 5 को इससे गुना करेंगे तो 5√5,
ऐसे आ गया। अब ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर माइनस ही होगा क्योंकि माइनस प्लस फॉर्मूला भी होता है माइनस। √5 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। इतना समझ में आया। ये दोनों में देख सकते हैं ना, ऊपर अलग अलग है ना, √3 √5 छोड़ देना इसी तरह। 5√3 प्लस 5√5 बट्टा √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा -5। ये दोनों में 5 मेरा सेम है कि नहीं सेम है, तो कॉमन लेना सीखे हैं पहले ना, कि अगर 5 को बाहर निकाल देते हैं, वैसे चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे कि जो इतना करके लिखे थे ना, ये 5 ले लिया, ये दोनों को सिर्फ ब्रैकेट में लिख देते हैं, √3 प्लस √5 ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें था, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, इसीलिए ऐसा करना पड़ा था। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर दिया, लेकिन अभी ऐसे करने के बाद यही चीज करना कि जो 5 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया, फिर इसमें 5 था, 5 बाहर निकाल गया तो यहाँ क्या बच गया, √5 बच गया। ऐसा समझ में, हाँ तो वही चीज बता रहे हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बराबर देकर क्या किया, ध्यान समझो यहाँ पे कैसे किए। ये 5 को बाहर निकाल दिए तो ये √3 बच गया, यहाँ पे √5 बाहर निकल गया ना, फिर इसमें से 5 बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बच गया √5। ऐसा समझ में। अब जो यहाँ पे 3 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो माइनस किस में है, हर में है कि नहीं, तो हमको हर में नहीं चाहिए, तो हर में नहीं चाहिए के लिए यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा माइनस। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए माइनस को माइनस से गुना करते तब प्लस में आता है कि नहीं आता है। तो अंश और हर दोनों में अगर हम माइनस गुना करेंगे तो माइनस, देखो बताते हैं ऐसे लिखना है यहाँ पे, इसमें ऊपर भी माइनस ले लिए है ना, तो ई जब देखो ऐसे रहता है, मान लेते कि -5 यहाँ पे है, देखो इसको समझो कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रश्न आते हैं उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, जैसे माइनस में है ना, इसको हटा देते हैं, इसको माइनस यहाँ ले आएंगे, अरे जो 2 था उससे प्लस लाएंगे, यही आंसर है, ठीक है। देखो ध्यान से इसको कैसे बनाए वो समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 है और यहाँ पे -3 है, इसको देखो हमें क्या, हाँ ये माइनस में है ना, इसको माइनस सिर्फ ऊपर ले गए हम, बस वही किए। और कैसे ऊपर जाता है, एक प्रोसेस है इसको ले जाने का, वो प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है। देखो दोनों में माइनस गुना करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर माइनस लगा दिए, नीचे माइनस पहले से था और -3 था, है ना, यही था कि नहीं। अभी माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस छूट जाता है कि नहीं, ऐसे आता है ऊपर माइनस। आप समझ में आया। चलो अब बाकी दोनों बनाना, ठीक है।